हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक की पुरानी सीईओ चंदा कोचर के बारे में, जिनको इनके हस्बैंड के साथ सीबीआई ने कल यानी कि 23 दिसंबर को एक लोन फ्रॉड केस में अरेस्ट कर लिया है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई चंदा कोचर कौन है, तो चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की पुरानी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। और इन्होंने लगभग 3 दशकों तक आईसीआईसीआई बैंक के लिए काम किया है। और अपने जमाने में ये एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो महिला बैंकर्स हैं उसमें इनका नाम शुमार होता था। 1 मई 2009 को चंदा कोचर ने जो आईसीआईसीआई बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ का पद है उसको ज्वाइन किया था। लेकिन बाद में इनको एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चलते 2018 में अपनी पोजीशन से रिजाइन करना पड़ा था। और इसके बाद एक इंक्वायरी हुई थी, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक ने इनको नौकरी से निकाल दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो आईसीआईसीआई बैंक का ये फैसला था इनको नौकरी से निकालने का, उसको सही ठहराया था। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो चंदा कोचर हैं और इनके हस्बैंड को सीबीआई ने कल दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया था। आपको पता होगा कि चंदा कोचर और इनके हस्बैंड के ऊपर और कुछ अन्य लोगों के ऊपर एक लोन फ्रॉड का केस चल रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि जब चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर थी तो इन्होंने कुछ लोन सैंक्शन किए थे वीडियोकॉन ग्रुप को, जो कि गलत तरीके से सैंक्शन किए गए थे। और उसके बाद वो नॉन परफॉर्मिंग असेट भी बन गए थे। तो इस वजह से इनको पूछताछ के लिए दिल्ली में बुलाया गया था। लेकिन सीबीआई के सोर्सेस ने बताया है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी। इसकी वजह से कल यानी कि 23 दिसंबर को देर शाम को हस्बैंड वाइफ दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि इनको जो सीबीआई का हेडक्वार्टर है उसके ग्राउंड फ्लोर में रखा जाएगा और सैटरडे यानी कि आज इनको सीबीआई कोर्ट में इनकी पेशी होगी। और अब अगर बात की जाए कि भाई ये वीडियोकॉन जो लोन फ्रॉड केस है ये सारा मामला क्या है, तो सीबीआई ने अपनी जो चार्जशीट है उसमें चंदा कोचर के ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और चीटिंग के आरोप लगाए हैं। कि जब ये आईसीआईसीआई बैंक की चीफ थी तो उस दौरान काफी सारे लोन्स दिए गए थे वीडियोकॉन ग्रुप को। ओवरऑल वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ रुपए के लोन दिए गए थे आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा, जिसमें से कि 2,810 करोड़ रुपए जो कि एक मेजोरिटी अमाउंट है वो नॉन परफॉर्मिंग असेट डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि वीडियोकॉन ग्रुप ने उसको वापस नहीं किया है। ओवरऑल वीडियोकॉन ग्रुप ने 40,000 करोड़ रुपए के लोन लिए थे लगभग 20 बैंकों से, जिसमें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल था। उसी में 3,250 करोड़ रुपए आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा दिए गए थे। तो ऐसा चंदा कोचर के ऊपर आरोप है कि जब ये आईसीआईसीआई बैंक की चीफ थी तो इन्होंने 6 लोन जो कि लगभग 1875 करोड़ रुपए के थे वीडियोकॉन ग्रुप के लिए और उनकी जो एसोसिएटेड कंपनी है उनके लिए क्लियर किए थे। और इनमें से 2 लोन जो कि एक 300 करोड़ रुपए का लोन था और एक 750 करोड़ रुपए का लोन था, इसमें तो जो लोन सैंक्शनिंग कमेटी है जो कि डिसाइड करती है कि भाई इस बंदे को लोन दिया जाएगा या इस ग्रुप को लोन दिया जाएगा या नहीं, उसमें चंदा कोचर भी शामिल थी, उसमें शामिल भी थी और उसकी हेड भी थी। और ये इसमें से जो ज्यादातर लोन है वो नॉन परफॉर्मिंग असेट साबित हुए हैं, यानी कि जो 1875 करोड़ के लोन इनके टेन्योर में दिए गए हैं उससे 1730 करोड़ रुपए का बैंक को नुकसान हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि जब इन्होंने 300 करोड़ रुपए का जो लोन है आईसीआईसीआई बैंक ने डिसबर्स किया था वीडियोकॉन ग्रुप को, उसके अगले दिन यानी कि 8 सितंबर 2009 को जो वेणुगोपाल धूत हैं जो कि वीडियोकॉन के प्रमोटर थे, इनकी एक कंपनी थी सुप्रीम एनर्जी, इन्होंने 64 करोड़ रुपए लगाए थे न्यू पावर रिन्यूएबल में, जो कि एक जॉइंट वेंचर था चंदा कोचर के हस्बैंड का और वीडियोकॉन के प्रमोटर का। तो ये बताया जा रहा है कि जो लोन इन्होंने गलत तरीके से सैंक्शन किए उसकी वो इसलिए किए गए थे क्योंकि इसकी वजह से जो वोडाफोन प्रमोटर हैं उन्होंने इनकी कंपनी में 64 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी। और ये इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी थी कि इसी के बाद इन्होंने अपना पहला जो पावर प्लांट है उसको एक्वायर किया था। हालांकि इन सभी बातों को अभी के लिए जो चंदा कोचर है उन्होंने डिनाई किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोई गलती नहीं करी है क्योंकि जो लोन्स सैंक्शन किए गए थे वो इनकी अकेला डिसीजन नहीं था, उसमें और भी मेंबर्स शामिल थे। और ये मतलब सबने मिलकर के डिसीजन लिया था कि इनको लोन दिए जाने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।